हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्यूचर स्टार। तो मेरा नाम है क्या अंकित राजपूत और आज हम बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन में मोस्टली लोगों का दिमाग क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन मैं जिस वे से तुमको ले जाऊंगा, कराऊंगा न्यूमेरिकल्स, तुमको दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं पहले से ले रहा हूँ। ठीक है। और बकाया तुमको लेक्चर एंड होते होते पता ही चल जाएगा बेसिकली कैसा रहा सफ़र 1 घंटे का जो हम तय करने वाले हैं आज। चलो हेडिंग लगाते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन ई सेल। बेसिकली एक हमने फॉर्मूला पढ़ा, एक फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये फॉर्मूला है, इसी से हम आगे ड्राइव करेंगे। डेल्टा जी बेसिकली क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल। सिंपली दो कांड करने वाले हैं हम इधर। डेल्टा जी की जगह माइनस एन एफ ई सेल लिखने वाले हैं और डेल्टा जी नॉट के जगह बस ई नॉट लगा देना। स्टैंडर्ड कंडीशन पे माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। अब एन एफ को क्या करो, नीचे भेज दो। माइनस एन एफ को नीचे भेजेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस आर टी। अब माइनस एन एफ जा रहा है ना नीचे, माइनस एन एफ आर टी एल एन क्यू। अब इस नेचुरल लॉग को क्या लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, लॉग की फॉर्म में भी लिख देंगे। चलो ई सेल बराबर क्या होगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू अपॉन एन एफ। ये हमारी क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। अल्टीमेटली अगर हम आर टी एफ की वैल्यू रखें, इस इक्वेशन को अभी मैं और मॉडिफाइड करके लिखूंगा। बेसिकली एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। ठीक है, चलो इसी इक्वेशन को और मॉडिफाइड करते हैं, अच्छे से समझेंगे। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस क्या था 2.303 आर टी एन एफ लॉग क्यू था। ये फॉर्मूला था। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को 298 केल्विन रखूं और फ्राइडे 96500 और क्या आर की वैल्यू 0.00821 रखूं, तो इसकी अगर टेम्परेचर की वैल्यू, आर की वैल्यू, एफ की वैल्यू रखते हैं तो सॉल्व करने पर आता है अप्रॉक्स ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.05253। सही है, 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। इसको मैं और मॉडिफाइड करके लिखूं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू।
ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, सभी न्यूमेरिकल इसी से कर देंगे। ठीक है। एन एन तुमको पता ही चल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। बकाया ई ईएमएफ ऑफ सेल, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। और एन क्यू क्या है, क्यू अभी लिखना सिखाऊंगा मैं, रिएक्शन क्वेश्चन है। क्यू तो लिखना तुमको आता होगा, क्यों, तुम क्या पढ़ के आ गए हो, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के आए हो। लेकिन फिर भी मैं सिखाऊंगा, मेरा काम है सिखाना, क्योंकि तुमको भूलने की थोड़ी तुम पढ़ने के टाइम पे गजनी बन जाते हो, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि तुमको आज पढ़ाओ कल गायब, आज पढ़ाओ कल गायब। तुम्हारा गजनी के जैसे मतलब करेक्टर हैं, पढ़ने को बैठे सब भूल जाते हो। हाँ लेकिन मतलब सबसे ज़्यादा अगर मूवी वूवी देख रहे हो, फिर देखो कहीं से भी, अरे भैया 25 सेकंड पर 25 मिनट 25 सेकंड पर क्या सीन था वो भी पता होगा, कि किसने किसको मार दिया, किसने किसको क्या कर दिया, और फलाना दिमाग का। तो बेटा थोड़ी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा फोकस रह ना, मूवी वगैरह में थोड़ा फोकस्ड ना रह के पढ़ाई में थोड़ा फोकस्ड हो जाओ तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। मतलब थोड़ा पढ़ाई करो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पढ़ाई के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ कर सकते, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं कर सकते, हाँ लेकिन एक बार ट्राई करो, पढ़ाई से आसान कुछ भी चीज़ नहीं, कुछ भी। अब हम बेसिकली देखेंगे क्यों लिखना सीखेंगे। स्टार क्यू, क्यू लिखना सीखेंगे। सपोज दैट एक रिएक्शन है, जिंक क्या है, सॉलिड, और जिंक +2 इक्वस में चला गया, और जिंक कॉपर+2 इक्वस में था, और इधर कॉपर सॉलिड में चला गया। अब हम इसको क्यों लिखना है, हमको इसका क्यों लिखना है, तो क्यों कैसे लिखते हैं, ओह रिएक्शन क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो ये सब इक्वस है, इक्वस है, और ये सॉलिड है। सॉलिड का तो एक्टिव मास 1 होता है, सॉलिड को हम कंसीडर नहीं करते। हम किसका क्यू किसको लिखेंगे, इक्वस कंडीशन वाला लिखेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कॉपर+2। अब ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.06 अपॉन एन लॉग क्यू की वैल्यू रख दो, क्यू की वैल्यू Zn2+ अपॉन कॉपर2+। बस। अब अगर तुम और अच्छे से लिखना चाहो, एन की वैल्यू भी लिखना चाहो, ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.06, एन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 0 से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 और कॉपर+2। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी तक कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं पढ़ाया जो समझ में ना आए। क्यों लिखना सिखा रहा हूँ बस, मैं कुछ ज़्यादा नहीं सिखा रहा हूँ, क्यों लिखना सीख लो। एल्युमिनियम 2 Al+3 दे रहा है, Zn+2 दे रहा है 3Zn0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। हाँ ये क्या है, एक्वस, ये क्या है सॉलिड, ये क्या है एक्वस। मेटल अगर फ्री है, मेटल स्टेट में तो सॉलिड कंसीडर करेंगे। अगर मेटल्स आयन
आयन फॉर्म में है तो उसको इक्वस लगा देना, और उसको जब रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखेंगे तो उसको लिखेंगे क्योंकि उसका एक्टिव मास 1 नहीं होता। सॉलिड का प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास क्या होता है, 1 होता है। तो क्यू लिखो, क्यू कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट Al+3 Al+3 पावर 2 और Zn+2 की पावर 3, सही है। चलो क्यू लिखते हैं। अब हाँ, सबसे बड़ी बात, n इधर कितना होगा, n बता दो कोई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितना होगा, सबसे ज्यादा लड़के इधर दिक्कत करते हैं। देखो वैसे कितना है, एल्युमिनियम 0 से +3 जा रहा है, एक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन टोटल एल्युमिनियम कितनी है, 2, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा। चलो एल्युमिनियम नहीं, जिंक में देख लो, जिंक +2 से कहाँ जा रहा है, 0, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा, लेकिन जिंक के कितने, 3 आयन है, 3 आयन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो n कितना आएगा, 6, n बेसिकली आएगा 6। तो ई सेल कैसे लिखेंगे, E0 सेल माइनस 0.06/6 log कंसंट्रेशन ऑफ Al+3 की पावर 2 Zn+2 की पावर 3। ये हमारा क्या है, आंसर आ गया, ये हमारा क्या है, आंसर है। और अच्छे से लिखना सीखो। चलो, और दूसरी रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकता है तुमको, और कैसे पूछ सकता है, देखो तो बेसिकली क्या करेगा तुमको, Zn सॉलिड ऐसे लिख सकता है, Zn+2 इक्वल्स, अब इधर 2 डंडे सॉल्ट ब्रिज लगा देना, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर रिडक्शन करवा दो, ठीक है। इधर क्या हो गया, रिडक्शन। अब ये तो इक्वस में है, ये किस में है, गैस में है। हाइड्रोजन किस में है, गैस में। अब देखो इधर थोड़ी नई चीज है, नया चीज सीखने को मिलेगा। तो बेसिकली हाइड्रोजन है, अब गैस आ गई है पिक्चर में। चलो सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखते हैं, सबसे बड़ा काम है सेल रिएक्शन लिखना। तो तुम कैसे लिखना है, Zn, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन Zn+2, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन H+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन H2, मतलब 2H+H2 में जाएंगे। ये क्या है, इक्वस, ये क्या है, गैस, ये क्या है, इक्वस, ये है सॉलिड। मेटल्स अगर आयन में है तो वो बेसिकली इक्वस होगा, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, n कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखो Zn 0 से 2 में जा रहा है, एक ही जिंक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अरे सर इधर से हमको समझ में नहीं आया, हाइड्रोजन से देख लो, इधर +1 से 0 में जा रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब हाइड्रोजन नेटिव स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो +1 से 0 में जा रहा है, 1 जा रहा है, लेकिन इधर टोटल H+ कितने हैं, 2, मतलब 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने होंगे, 2। अब n लिखेंगे, n तो आ गया 2। अब हम लिखेंगे, सबसे चैलेंजिंग काम है हमको ई सेल लिखना। अभी तक देखो हमने गैस के टर्म में नहीं लिखा, तो देख लो अच्छे से, E0 सेल माइनस 0.06/n कितना है, 2 log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन, ये तो कंसंट्रेशन के टर्म में ही लिखेंगे, Zn+2। अब देखो गैस को कैसे लिखेंगे, भैया गैस है तो प्रेशर लगाएगी, प्रेशर के टर्म में लिख देना, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू H+, मतलब H+ का स्क्वायर, H+ का स्क्वायर। ये हमारा लिख गया क्या, क्या ई सेल लिख गया, ई सेल, हाँ
ई से ई नॉट सेल, इसको सॉल्व कर लो थोड़ी, 0.03 बचेगा। लॉग Zn+2 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और H+ का स्क्वायर। चलो और अच्छे से, अभी ये प्रेशर वाला मतलब थोड़ी ये हाइड्रोजन प्रेशर वाला लिखना में थोड़ी दिक्कत आ रही है। चलो एक प्रैक्टिस और करवा दूंगा, टेंशन ना लो, बस करते जाओ, ठीक है। H+, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये गैस है, ये एक्वस है, और ये सॉल्ट ब्रेज है। इधर क्या होगा, रिडक्शन होगा, Ag+ से Ag। अरे अब तो तुम ये सेल रिप्रेजेंटेशन खुद से बना सकते हो ना। लोन लेफ्ट में क्या करवा देना, ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन करवा दे रहा हूँ बस, बकाया लेफ्ट में क्या रिडक्शन करवा दे रहा हूँ। तो मतलब एक चीज पता होगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक लिख लोगे तुम। अगर मैं इधर सेल रिएक्शन लिखूं तो अच्छे से लिखो। H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और Ag+ का क्या हो रहा है, बेसिकली रिडक्शन। Ag+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2H+ हो गए। हाइड्रोजन क्या है, गैस, ये क्या है, एक्वस फेज में। Ag+ क्या है, एक्वस, और Ag सॉलिड की फॉर्म में है, तो इसको सॉलिड। तो अभी देखो, इधर 2H+, इधर 2 लगाओ, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए। अब देख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इधर 2 हो रहे हैं, इधर भी 2 हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन में भी और रिडक्शन में भी, दोनों में। एक चीज का देख लेना है, या तो ऑक्सीडेशन का देख लो या फिर रिडक्शन का देख लो। एक का देख के हमको एन पता करना है, या तो ऑन एन ऑक्सीडेशन देखना है या एन रिडक्शन, दोनों को क्रॉस चेक करने के लिए देख लो, अच्छी बात होती है। 2 आ गया, एन तो 2 आ गया। अब हम लिखेंगे ई सेल। ई सेल कैसे लिखेंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन कितना है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन मैंने गलत लिखा है यार। चलो क्यों ही किसी के चक्कर में पड़ना, सीधा सीधा पूरा लिख के देखो। H2 gives इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और Ag+ का रिडक्शन हो रहा है, Ag+ इलेक्ट्रॉन, Ag सॉलिड। अब देखो इलेक्ट्रॉन को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो 2Ag++ ये क्या है, एक्वस, ये क्या है, गैस। 2H+ ये क्या है, एक्वस, और Ag क्या है, सॉलिड। 2Ag और 2Ag एक्वस। हाँ अब लिखो, ई सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन कितना है, 2, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट H+ की पावर 2 और Ag कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ की कंसंट्रेशन पावर 2 इंटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। लिख गया, लिख गया, लिख गया भाई, बड़े आसानी से लिख गया। अगर तुमको कंफ्यूजन आए, सिंपली ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को लिखो, दोनों को ऐड करो। और सेल रिएक्शन जब लिखते हैं हम तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, तो उसके लिए मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है करते रहा करो। मल्टीप्लाई बाई 2 किया है इधर हमने पूरी रिएक्शन में, ताकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो, कट जाए। आई थिंक समझ में आया होगा। चलो इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो, काफी कुछ सीख लिया, अब क्वेश्चन करना सीख लो। ठीक है सर, हम तो सीख लेंगे, सिखाओ। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है? जेड एन प्लस टू, कॉपर प्लस टू, कॉपर, ये कितना है? 0.1 मोलर। कितना है? 1 मोलर। ई नॉट जेड एन प्लस टू, जेड एन कितना है? -0.76। ई नॉट कॉपर प्लस टू, कॉपर कितना है? +0.34 वोल्ट। अब तुमको ई सेल कैलकुलेट करना है। ई सेल फाइंड ई सेल, ई सेल फाइंड करना है भाई तुमको। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? ई सेल का हमको फॉर्मूला पता है। हमको स्टैंडर्ड कंडीशन पे जिंक का रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं और इनकी कंसंट्रेशन दी है, और हमने लिखना सीख लिया है। इसको अगर मैं लिखूं, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो कैसा होगा? जेड एन का हो रहा है क्या? जेड एन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, Zn+2 सॉलिड है, एक्वस है, और कॉपर +2 का एक्वस होगा, हो रहा है रिडक्शन, कॉपर सॉलिड। अब मैं क्या क्यों तो लिख लूंगा इधर से, हाँ, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा हमको। -0.06/n लॉग प्रोडक्ट Zn+2 और Cu+2। ई सेल हम कैसे निकालेंगे? ई सेल कैथोड माइनस एनोड, तो इधर से पता कर लोगे कैथोड कौन सा है। LOAN जो लेफ्ट में है वो एनोड है, जो राइट में है वो कैथोड है। कैथोड मतलब ये वाला होगा कैथोड। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड है -0.0 माइनस के 0.76, कितना आया? 6 4 10, 6 4 10, 8 9 10 11, 1.1 वोल्ट आ गया। ई नॉट सेल हमारा निकल गया, पहला काम हो गया हमारा। ई नॉट सेल निकल गया 1.1 -0.06। एन कितना है? एन तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 2, क्योंकि 0 से 2, 2 से 0। एन हो गया 2 लॉग, जिंक की कंसंट्रेशन है 0.1 और कॉपर की कंसंट्रेशन है 1। तो 1.1 -0.03 लॉग, ये होगा 10⁻⁻1। तो इसको आगे आ जाने दो। 1.1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.03। तो इधर से आंसर आया 1.13 वोल्ट आ रहा आंसर। चेक करो। तो ऐसे करना है हमको क्वेश्चन, मतलब अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन आएगा तो बस यही आएगा, ऐसे ही। चलो, इसकी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ अभी। काफ़ी क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से बेटर समझ में आने लगेंगी। तुमको बस कुछ भी नहीं करना है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो निकालने आने चाहिए और फार्मूला याद रहना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन वगैरह मैं पहले सिखा ही चुका हूँ, तो कैथोड एनोड पहचानना आना चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, क्रोमियम+3, इसकी कंसंट्रेशन है 0.01। फिर Fe+ से आयरन के ई नॉट कितना दिया है? Fe+2 से +2 है, +2 से Fe जा रहा है तो
-0.44 ई नॉट क्रोमियम +3 क्रोमियम से -0.74 आयरन की कंसंट्रेशन 0.1। अब इसमें भी ई सेल ही बताना है। फाइंड ई सेल, फाइंड ई सेल। तो ई सेल लिखने से पहले हमको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्यों लिखेंगे रिएक्शन क्वेश्चन, बिना रिएक्शन के नहीं लिख सकता। ये हमको सेल का रिप्रेजेंटेशन दे दिया, हमको रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखना है। देखो चाहे तो तुम ऐसे करना, जैसे ये क्या एनोड, एनोड की रिएक्शन लिख देना, फिर कैथोड की रिएक्शन लिख देना, और फिर दोनों को इलेक्ट्रॉन कैंसिल करके ऐड करके लिख देना। लेकिन मैं थोड़ा मतलब थोड़ी एडवांस तरीका सिखाना चाह रहा हूँ, तुमको सीख लो तो अच्छा रहेगा। जैसे कॉपर क्रोमियम है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इधर लिख दो क्रोमियम +3। ये क्या है सॉलिड, तो इधर है एक्वस, है ना। और फिर आयरन +2, ये क्या है एक्वस में है, तो इधर क्या लिख दो सॉलिड, Fe सॉलिड। अब देखो ये बैलेंस नहीं है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन बैलेंस कैसे कब होंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से, इसको 2 से करना पड़ेगा, इसको 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाँ, इसको 3 से। अब हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बैलेंस। देखो 0 से +3 जा रहे हैं, 2 क्रोमियम है इसलिए +6 इलेक्ट्रॉन, इधर +2 से 0 जा रहा है, 3 है, तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब हमको ई सेल लिखना आना चाहिए। ई सेल, ई नॉट सेल -0.06/n log क्रोमियम +3 की पावर 2 आयरन +2 की पावर 3। ई सेल निकालना है सबसे पहले। एन हमको पता चल गया 6 आएगा। ई सेल निकालना है, ई सेल, ई नॉट, ई कैथोड -ई एनोड करना है। कैथोड कौन होगा, आयरन वाला। सब रिडक्शन पोटेंशियल है, बिल्कुल रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, -0.44 माइनस माइनस का 0.74, तो प्लस का हो जाएगा 0.74 44 30 -0.30। ये बोल्ट हमारा आंसर आ गया, आंसर नहीं, ई नॉट सेल आ गया। माइनस के 0 पॉइंट, माइनस का क्यों होगा, प्लस का होगा, 0.30 वोल्ट -0.06। एन कितना है 6 लॉग क्रोमियम कितना, क्रोमियम की कंसंट्रेशन 10⁻⁻² है, और इधर 10⁻⁻1 है, इसकी पावर कितनी है 2 3, तो 10⁻⁻4 और 10⁻⁻3, मतलब 10⁻⁻1 आया, -1 आगे आएगा तो हो जाएगा 0.30 -0.01, और ये पावर माइनस की आगे आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0.31 वोल्ट, 0.31 वोल्ट आ रहा है, चेक करो किसको समझ नहीं आया। कैमरा चल रहा है, लेक्चर भी चल रहा है, सब कुछ एकदम क्लियर कट समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत किसी प्रकार को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब एकदम एक एक पॉइंट बता बता के चल रहा हूँ, एकदम पैर फूक फूक के कदम रख रहा हूँ कि भाई किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ जाए, मेरे प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आ जाए। चलो और करवाता हूँ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बेसिकली मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ तो चलो, अब थोड़ी अच्छा सा क्वेश्चन करवा दूँ, थोड़ी तुमको फैलना भी जरूरी है। Zn+2 H+S2, इसकी कंसंट्रेशन है 10⁻⁻2 मोलर, और इसकी pH है 3,
और PH2 है कितना 1 एटमॉस्फेयर। E0 Zn+2 जिंक -0.76, E0 H+H2 gives 0. Find E cell. तो देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो बस हाँ कैसे लिखेंगे रिएक्शन, इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन। चलो इसका क्या हो रहा है सोल्यूशन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक सॉलिड से, जिंक+2 इक्वस बन रहा है +2H+ से H2 बन रहा है, ये इक्वस है, ये गैस है। तो अब हम क्या लिखेंगे, ई सेल बराबर E0 सेल -0.06/n log। अब देखो गैस भी आ गई है इधर, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Zn, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+2। चलो अब हमको ई सेल निकालना है, ई सेल तो कैसे निकालते थे, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन होगा, कैथोड ये वाला होगा, कैथोड यही होगा ना, तो जीरो, अरे यार पता हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जीरो होता है, वो दिया है ना, भी दिया होता तो तुमको जीरो अज्यूम करना था, माइनस माइनस का 0.76, तो आंसर आ गया 0.76 वोल्ट। तो इधर से आ गया 0.76 वोल्ट माइनस 0.06, एन कितना है, एन है 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2, लॉग जिंक की कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻², प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर। अब H+ है, इधर pH दिया है, तो pH बराबर क्या होता है -log H+, तो H+ क्या होगा 10⁻⁻pH, तो pH क्या दिया है 10, तो 10⁻³ हो जाएगा बस सिंपली, और इसके स्क्वायर, अरे ये तो कठिन हो गया, 10⁻² अपॉन 10⁻6, तो 10⁻4 आएगा, 10⁻4 4 आगे आएगा, तो 0.76 माइनस 0.03 और 4 आगे आ जाएगा 4, नहीं हाँ पावर आगे आ जाएगी, 4 क्या होगा आगे आ जाएगा। 4×12, 0.76 माइनस 4×12, क्या सही कर रहा हूँ मैं, क्या बताओ, 64 वोल्ट। चेक करो आंसर सही आ गया है, आंसर सही आ गया, सही आ गया भाई आंसर। देखो log 10⁻4 को 4 पावर आगे चली जाएगी बस, 4×12, ये 0.03 टाइम्स कटेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कुछ भी एज सच हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं लगाया। ये मैंने प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की टर्म में अगर गैस दिया हो तो लिखना क्यों लिखना सिखा दिया था, उसी को बस यूज़ कर लिया एक नए क्वेश्चन में। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चीज़ें एकदम मक्खन की तरह चलने लगी होंगी, मे बी, मुझे भरोसा है। नहीं चलती हैं तो भाई उसको सुधारो, पढ़ना स्टार्ट हो जाओ। इनकरेक्ट रिलेशन अमंग द फॉलोइंग, ए ऑप्शन
डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 आर टी लॉग के बी ई नॉट सेल 2.303 आर टी एन एफ लॉग के इक्विलिब्रियम। सी ऑप्शन डेल्टा जी बराबर -RT ln के। डी ऑप्शन डेल्टा जी बराबर -NFE। करेक्ट रिलेशन पूछा है, करेक्ट रिलेशन तो डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट माइनस प्लस 2.303 लॉग की फॉर्म में लिखूं क्या, ln की फॉर्म में, RT ln Q, ये फार्मूला होता है। लेकिन एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाता है, जीरो। अरे भैया इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो हो जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन कभी जीरो, स्टैंडर्ड वाला कभी जीरो नहीं होगा। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, माइनस के RT ln Q होगा। तो इसको लॉग की फॉर्म में लिखो, डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। हाँ, अब Q की जगह के आ जाएगा नहीं तो, अरे भैया डेल्टा जी जीरो हो गया मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बात होने लगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। पहले रिएक्शन कांस्टेंट था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, डेल्टा जी। अगर ई सेल डेल्टा जी को -NFE लिख सकते हैं, NFE सेल -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। इससे ये कट गया, NF नीचे चला गया, ई सेल 2.303 RT अपॉन NF लॉग के इक्विलिब्रियम। तो ये भी सही है, ये भी ऑप्शन सही है, पॉजिटिव में है तो ये भी सही है। अरे करेक्ट ऑप्शन नहीं ढूंढना था, ABCD इनकरेक्ट ढूंढना था। और डेल्टा जी बराबर होता है, डेल्टा जी बराबर -NFE सेल, या फिर डेल्टा जी नॉट होता है -NFE नॉट सेल, मतलब कुछ भी होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है इधर से, ये वाला सही है इधर से, और ये वाला सही है इधर से। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, इनकरेक्ट। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मज़ा आ रहा होगा। जोश को अपना बरकरार रखें, जोश को हमेशा हाई रखना है। और बेसिकली यार पढ़ने का थोड़ी, अगर तुम्हारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो यार अपने स्ट्रेटजी है उसको चेंज करो। पहले तुम बायो पढ़ते हो, बाद में पहले बायो पढ़ते हो, फिर फिजिक्स पढ़ते हो, फिर केमिस्ट्री। अगर नंबर नहीं आ रहे हैं बिल्कुल चेंज कर दो, पहले फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। और मैं सजेस्ट करूंगा यार कि केमिस्ट्री एक स्कोरिंग मतलब सब्जेक्ट है, चाहे तुम जेई में की बात कर लो, चाहे नीट की बात कर लो। बायो के बाद तुमको अटेंड करना है तो केमिस्ट्री ही अटेंड करना है, चाहे भले ही कितना भी मतलब। हाँ, अगर तुमको फिजिक्स से ज़्यादा ही प्यार है तो फिजिक्स अटेंड कर लो, वरना केमिस्ट्री सेकंड नंबर पे अटेंड करना है जो मेन पेपर होगा। और वो मेन पेपर में जाने से पहले पहले खुद इधर घर पे ट्राई करना है। और अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं मतलब नंबर नहीं आ रहे, तो पढ़ने का स्ट्रेटजी चेंज करो, टाइम टेबल हटा दो बिल्कुल। जब मन हो जब पढ़ो, जब खेलने का मन हो तब खेलो, लेकिन हाँ तब मन पढ़ने का मन हो तभी पढ़ना, लेकिन उतने टाइम जीरो डिस्टरबेंस होना चाहिए। पढ़ रहे हो तो पढ़ो, खेल रहे हो तो खेलो, एक टाइम पे एक ही चीज़ करना है। ऐसे नहीं कि मम्मी ने बोल दिया है पढ़ना है तो बस मन मार के पढ़ रहे हैं, बस कॉपी आगे रखिए बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इससे अच्छा मैं बोलता हूँ पढ़ो ही नहीं, खेल लो उतने देर। 1 घंटा खेलोगे, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, मैं बोल रहा एक दिन पूरा खेल लो। अगर तुम्हारा नेक्स्ट डे जो प्रेशर बनेगा ना तो खुद से बैठ जाओगे पढ़ने को।
ठीक है, तो अपने हिसाब से करते रहना जो करना, लेकिन अगर नंबर नहीं आ रहे तो कुछ तो करना पड़ेगा। इफ दी ई नॉट सेल फॉर ए गिवन रिएक्शन हैव ए नेगेटिव वैल्यू, which of the following correct relation for delta G naught and K equilibrium? A. Delta G naught K equilibrium. B. Delta G naught K equilibrium. C option. Delta G naught K equilibrium. D option. Delta G naught K equilibrium. चलो क्वेश्चन को ट्राई करो। गिवन सेल हैव नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए करेक्ट रिलेशन फॉर डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम और डेल्टा जी नॉट दोनों चीज़ों को समझो। तो ई सेल की वैल्यू क्या दे दी है, नेगेटिव, और डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब बोल दिया है ई सेल, ई सेल जीरो है, मतलब ई सेल क्या होता है, ई सेल माइनस एन एफ डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट, ई सेल ई नॉट सेल। अगर ई सेल क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो गया। अगर इसको पॉजिटिव लाना है, डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अगर देखो डेल्टा जी इधर से पॉजिटिव आ गया, अगर डेल्टा जी को पॉजिटिव लाना है, डेल्टा जी तो पॉजिटिव आ रहा, तो दो ऑप्शन तो पहले कट गए। डेल्टा जी उसने पहले बोल दिया ई नॉट सेल क्या है, नेगेटिव, तो दो ऑप्शन पहले कट गए। और डेल्टा जी पॉजिटिव तभी आएगा जब नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम की एक से वैल्यू कम होगी, तभी पॉजिटिव आएगा। तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तभी आएगा ये पॉजिटिव, तभी ये पॉजिटिव आएगा। तो पहले ही ऑप्शन है डेल्टा जी पॉजिटिव तभी आएगा जब के इक्विलिब्रियम एक से कम होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही लॉजिकल, सोचने वाला कंसेप्ट, मतलब लॉग आना चाहिए इसमें थोड़े तुमको, तो मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपनी ज़िंदगी का और अपने इस लेक्चर का। ज़िंदगी का नहीं बेटा, बहुत क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट will be EMF of cell in which of the reaction takes place at 298 Kelvin. Mn सॉलिड से कॉपर +2 इक्वल्स Mn+2 से कॉपर सॉलिड 0.01 मोलर 0.0001 मोलर गिवन ई नॉट सेल 1.52 वोल्ट। ए ऑप्शन 1.58 वोल्ट, बी ऑप्शन 1.52 वोल्ट, सी ऑप्शन 0.059 वोल्ट, डी ऑप्शन
1.21 वोल्ट। अब इसमें तुमको बताना है, क्या बताना है बेसिकली, ईएमएफ ऑफ सेल दिया है, ई नॉट सेल उसने दे दिया है। यार ये तो क्वेश्चन बिल्कुल रद्द ही कर दिया उसने। ई सेल क्या होगा, ई सेल यार इसका ई नॉट सेल फॉर्मूला लगाओ, ई नॉट सेल -0.06 अपॉन एन लॉग Mn+2 Mn+2 अपॉन कॉपर +2 Mn+2 और कॉपर +2। देखो ई नॉट सेल कितना आ रहा है 1.52 माइनस 0.06 एन कितना है, एन इधर होगा 2 लॉग Mn की वैल्यू 10⁻⁻⁴ है ना, 10⁻⁻⁴ और कॉपर की 10⁻⁻2। इतना हमारा ये हमको लिखना आता है। लॉग क्यू को है लिख दिया मैंने, क्यू को है लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और आयन वाला ही लिखेंगे अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और ई नॉट सेल इधर से उठा के रख दिया। एन कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया इसलिए 2 लिख दिया। काफ़ी लोगों को अभी तक भी समझ में नहीं आया होगा कि ये एन कैसे रख रहे हैं। तो बेटा बोला था मैंने, रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स चैप्टर पढ़ के आ जाओ। तो 1.52 माइनस 0.03 लॉग, इधर से 10⁻⁻2 आएगा, 10⁻⁻2 आगे जाएगा तो 6, मतलब 1.52 माइनस 0.03 इंटू -2, 3 दूनी 6, 1.52 माइनस 0.06, तो माइनस नहीं अब प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1.58 वोल्ट। आंसर। आज हमने नष्ट इक्वेशन को बिल्कुल नष्ट कर दिया। आई थिंक इससे ऊपर अच्छे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, हाँ लेकिन इसका एप्लीकेशन पार्ट है जो हम कवर करेंगे अभी, बहुत इंटरेस्टिंग है और उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। फाइनली आज तुमने नेक्स्ट इक्वेशन को उसका फार्मूला ही मतलब समझना थोड़ी अटपटा रहता है। सबसे पहला इसमें ई नॉट सेल निकालना पड़ता है, फिर एन पता करना पड़ता है, फिर हमको क्यू लिखना आना चाहिए। मतलब 2-3 चीज़ें हैं इसमें जो कि फार्मूला बस फार्मूला वर्ड से खेल नहीं होने वाला, लिखनी आनी चाहिए चीज़ें। एन पता होना चाहिए तुमको, क्यू लिखना आना चाहिए, ई नॉट सेल निकालना आना चाहिए। बेसिकली इधर तो ई नॉट सेल दे दिया है, पिछले क्वेश्चन में थोड़ी दिया था, ये लास्ट क्वेश्चन मैंने इजी दे दिया है बिल्कुल, ताकि तुम्हारे फेस में स्माइलिंग फेस आ जाए जाते जाते। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। फिर मिलेंगे और पढ़ाई करते रहो अच्छे से, मन से, धुआंधार तरीके से मचाते रहो, ठीक है, बाय।